हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 शुरू। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास क्या है? जर्नल। क्या है हमारे पास? जर्नल। यहां पर हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। अब आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पहले हमने इससे प्रीवियसली जो हमारी कहते हैं वीडियो है वो कौन सी है? चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड। 6 के बाद सीधा 8 कैसे? यहां पर जो ये 7 चैप्टर है वो क्यों नहीं कराया गया? देखिए, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है यहां पर चैप्टर नंबर 7, तो उससे पहले आपको क्या करना है? यहां पर चैप्टर नंबर 8 पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 8 में जितनी भी डिटेलिंग्स करी जाएंगी वो सारी काम आने वाली है कहां पर? आपके चैप्टर नंबर 7 में, जहां पे हम क्या बनाएंगे? वाउचर्स वगैरह बनाएंगे या फिर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करेंगे। तो यहां पर आपको चैप्टर नंबर 7 के लिए, जब आप चैप्टर नंबर 8 क्लियर कर लोगे तो आपको जो चैप्टर नंबर 7 जो है बहुत ज्यादा इजीएस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई सबसे पहले 6 के बाद में हम क्या करा रहे हैं? यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 करा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 हमारे पास जो कि यहाँ पे क्या है? जर्नल एंट्री है, उसे करना शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या होना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चाहे आप कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से करो, दोनों तरह से यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की जा सकती है। अगर आपको जानना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है या फिर मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, तो सबसे पहले जाके ये वाली वीडियो देख लेना। वहां पे अच्छी ब्रीफली तरीके से समझाया गया है कि ये दोनों अप्रोच कौन कौन सी होती है और किस तरह से एप्लीकेबल होती है। तो यहां पर हम जो जर्नल एंट्री करेंगे ना, जर्नल एंट्री समझेंगे मॉडर्न अप्रोच से। किसे समझेंगे? मॉडर्न अप्रोच। इसका मतलब हमें जो जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करनी है, उसमें हम जो यूज करने वाले हैं वो कौन से अप्रोच करने वाले हैं? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच हमारे पास क्या थी? क्लियर। कौन सी थी हमारे पास? क्लियर। क्लियर का मतलब है कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट्स एंड रेवेन्यू। ये लाइन से होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। जो कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू है, ये तीनों एक तरह की होती है। जब बढ़ते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट, और जब घटेंगे तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। वहीं पे असेट्स और एक्सपेंस जो होते हैं ये एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर क्या है? अगर ये हमारे पास बढ़ते हैं, क्या होंगे? बढ़ेंगे। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ते हैं, इनकर्ड होते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। वहीं पर घटेंगे तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या रहती है? मॉडर्न अप्रोच रहती है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कुछ जनरल एंट्री देखने वाले हैं जो आपको कॉमनली आपके कहते हैं हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले जब बिजनेस शुरू होता है तो पहली एंट्री कौन सी होती है? ऑलवेज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से शुरू हो रहा है, तो हमारे पास में क्या बढ़ा? कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। ये चीज आप कहां पे सीख चुके हैं? पहले ही सीख चुके हैं। कहां पे? चैप्टर नंबर 5 में, कि क्या क्या रेज होता है। तो यहां पर हमारे पास में जब भी हमने बिजनेस शुरू करा तो हमारे पास कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी। तो कैश बढ़ेगा तो डेबिट, क्योंकि असेट्स है, और कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल हमारे पास क्या है? यहाँ पे कैपिटल है, जो कि बढ़ती तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री होगी वो कौन सी हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट डेबिट, ये डेबिट वाला पॉइंट ये दिखा रहा है कि कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। वहीं पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट। जो हम टू लिखते हैं ना यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट, ये शो करता है, यहाँ पे जो टू है ये शो करता है कि ये वाली एंट्री क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। सबसे पहले आपको कभी भी ऐसे देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपकी जर्नल एंट्री कौन सी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन सी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में आपको लिखना होता है नरेशन। क्या लिखता है? नरेशन। नरेशन मतलब आप एंट्री का ना ब्रीफ देते हो कि आपने ये एंट्री किस रिस्पेक्ट में करी है। तो नरेशन क्या है? जस्ट आपको करना है बीइंग, आगे बीइंग लगाना है, उसके बाद वही एंट्री लिख दो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो आपके पास एंट्री लिखी हुई क्या लिख दो? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हमारे पास जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री की तरफ में। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है? परचेज गुड्स इन कैश। हमने गुड्स जो है वो परचेज करा किसमें? कैश में। या फिर किसमें करा? क्रेडिट में। तो जैसे मैं पहले केस में बात करता हूं यहाँ पे कि जो गुड्स परचेज करा है वो कैश में करा है। जैसे ही मैंने गुड्स परचेज करा, मेरे पास गुड्स आ गया, लेकिन कैश क्या हो गया? चला गया। गुड्स आया और कैश चला गया। जो परचेज है, हम जब गुड्स आता है तो उसको परचेज के नाम से लिखते हैं। तो परचेज हमारे पास क्या था? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या हो रहा है? डेबिट। वहीं पे कैश, कैश असेट्स है, ये घटेगा तो क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अगर हमने कैश में परचेज नहीं करा, हमने कैश की जगह किसमें करा है? क्रेडिट में। किसमें करा है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी। लायबिलिटी, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इसलिए हमने दूसरा नाम क्या लिखा है यहाँ पे? क्रेडिटर। जब हम कहते हैं गुड्स परचेज करेंगे कैश में, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
परचेज करा हमने, क्या गुड्स परचेज करा किसमें, कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वहीं पर अगर मैंने परचेज करा क्रेडिट में, उधारी में करा, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, क्या टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का नाम दे रखा होगा ना, तो नाम के आगे आपको अकाउंट नहीं लगाना है, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाना है। अगर आपको अकाउंट लगाना है तो आपको यहां पे इस तरह से एस को लगा के एस का प्रयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि इस तरह से अकाउंट आप लगा सकते हो। तो हमारे पास में जो गुड्स परचेज हुआ, दो केस हो गए, कैश में, क्रेडिट में। अब चलते हैं यहां पे हमारे पास में इसकी नरेशन। नरेशन क्या है, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। अगर कैश में करो तो ये लिखना है, क्रेडिट में करो तो गुड्स परचेज इन क्रेडिट। सिंपल, जो ऊपर एंट्री है वही आपको सेम लिख देनी है। उसके बाद आता है हमने जो गुड्स खरीदा है, अब उसे क्या करना है, बेचना है। क्या करना है, बेचना है। तो जैसे ही हम बेचेंगे हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा। और सेल, सेल मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू जो बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। और पैसा आ रहा है तो असेट्स है, क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, एंट्री क्या होगी, जब कैश में बेचते हो, सोल्ड गुड्स इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन वहीं पे अगर आपने उधारी में बेच दिया तो आपके पास कैश तो आएगा नहीं। अब कौन सा केस हो गया, डेटर वाला, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब देखिए कुछ भी चीज क्या बढ़ रही है, क्या घट रही है, ये सारी चीजें ना हमने चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी। वहां पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी कि क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज घट रही है। अगर किसी ने वो कहते 5th वाला चैप्टर देख रखा है ना, ये भी बड़ी इजीएस्ट तरीके से समझ में आएगी। हालांकि जनरल एंट्री लिख रखी है हमने सारी सारी। इसके बाद में हमारे पास जनरल एंट्री करने के बाद में नरेशन, क्योंकि बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अगर कैश में सोल्ड करा है तो कहते कैश लिखोगे, क्रेडिट में सोल्ड करा है तो क्या लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे। इसके बाद हम चलते हैं, यहां पे हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है चौथी, ड्रॉ कैश। हमने ड्रॉ करा या तो कैश या फिर गुड्स, दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों भी कर सकते हैं। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए क्या करा है, यहाँ पे कैश या गुड्स विड्रॉल करा है। विड्रॉल करा है तो ये हमारे पास क्या है, कैपिटल का ही पार्ट है। तो अब ये हमारे पास जो ये कैपिटल का पार्ट है, तो हमारे पास में यहाँ पे कैपिटल कम हो रही है। जब हम पैसा या फिर सामान ले जा रहे हैं तो कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। किस नाम से कम हो रही है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। हमारे पास से कैश जाएगा तो टू कैश अकाउंट, अगर हमारे पास से गुड्स जाएगा तो कैश की जगह लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। इस तरह से हमारे पास एंट्री हो जाएगी। उसके बाद नरेशन क्या है, बीइंग कैश या गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या, यहाँ पे क्या पता लगा, कैश और गुड्स जो विड्रॉ करा गया किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, वो अपने घरेलू यूज के लिए ले जा रहा है, क्या, कैश और गुड्स। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये 4 एंट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है। जिसमें पहली एंट्री हमारे पास कौन सी थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स इन कैश, जिसकी एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर क्रेडिट में है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। वहीं पर हमारे पास जो तीसरी एंट्री है, सोल्ड गुड्स इन कैश, अगर हमने कैश में सोल्ड कराया गुड्स तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर मैंने क्रेडिट में कराया तो एंट्री का जो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। वहीं पर अगर मैंने कहते हैं ड्रॉ करा है कैश, कैश ड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वहीं पर अगर मैंने गुड्स कहते ड्रॉ करा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री खत्म होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ में। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर, जिससे मैंने उधार में माल लिया था, जिस क्रेडिटर से उधार में माल लिया है उसे कैश भी तो पे करना पड़ेगा हमें। हमने क्या करना है, कैश पे करना है। कैश पे करेंगे तो जब हमारे पास कहते हैं हमने गुड्स खरीदे थे तो क्रेडिटर बढ़ रहे थे, मतलब क्रेडिट हो रहे थे। अब जब हम पे कर रहे थे क्रेडिटर घटेंगे, घटेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, कैश गया टू कैश अकाउंट। तो ये हमारे पास एंट्री होगी, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने कैश पेड कर दिया किसको, क्रेडिटर को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नरेशन हो गया। आगे चलते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसीव्ड हुआ। डेटर से क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, कैश रिसीव्ड हुआ, पैसा आया है, कैश आया है। कैश आया है तो मतलब बड़ा है, बड़ा है तो असेट्स है, असेट्स बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट। वहीं पर डेटर, डेटर पैसा दे के गया है, डेटर घट गए हमारे पास से, डेटर घट गए तो डेटर जब घटेंगे असेट से, घटती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो टू डेटर अकाउंट, दोनों असेट्स थी हमारे पास, ये दोनों क्या थी, असेट्स। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इस तरह से हमारे पास जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री के बाद में नरेशन क्या होती है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, हमें कैश रिसीव्ड हुआ किससे, डेटर से। डेटर, ये ध्यान रखना, अकाउंट, अकाउंट नाम के साथ नहीं लगाना है। अगर नाम के साथ लगाना तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यही जो आपको बताया था, कोमा करके ऐसे लगाना पड़ेगा ये ऊपर। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब आता है, हमने माल कहते खरीदा था किसी से, जिससे खरीदा, माल डिफेक्टिव निकला,
माल डिफेक्टिंग है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उस माल को रखना चाहिए? नहीं, हम उस माल को क्या कर देंगे? वापसी भेज देंगे। क्या कर देंगे? वापसी भेज देंगे। जैसे ही मैं वापसी भेजूंगा, जब मैंने कहते ही ये वापसी माल भेजा है, किसको भेजेंगे? क्रेडिटर को। क्रेडिटर को भेजा, क्रेडिटर बढ़ गए या घट गए? घट गए। क्रेडिटर घटे तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और ये घटे क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया? टू परचेज रिटर्न, जो हमने खरीदा हुआ माल था वो क्या कर दिया? वापसी कर दिया। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। हमने क्या था? गुड्स रिटर्न कर दिए किसको? क्रेडिटर को रिटर्न कर दिए। इसके आगे चलते हैं, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर। जैसे हमने किसी को कहते खराब माल वापसी भेज दिया, ऐसे हमारा खराब माल भी तो वापसी आ सकता है हमारे पास में। तो जो हमारे पास वापसी आएगा वो क्या होगा? सेल रिटर्न। तो एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो यहां पे ध्यान रखना, ये हमारे पास परचेज रिटर्न है, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं? दूसरा, रिटर्न आउटवर्ड। वहीं पर सेल रिटर्न का दूसरा नाम हमारे पास क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। आउटवर्ड मतलब हमारे पास से जा रहा है, और इनवर्ड मतलब बाहर से हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास ये जनरल एंट्री हो जाएगी। और नरेशन है बीइंग गुड्स रिटर्न बाय डेटर। डेटर ने हमें क्या कर दिया? गुड्स रिटर्न कर दिए। आगे चलते हैं, हमारे पास में इनकम रिसीव्ड इन कैश। हमें इनकम रिसीव्ड हुई किसमें? कैश में। पैसा आया है हमारे पास, कैश आया है, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। वहीं पे लिख देंगे क्या आया है? इनकम टू इनकम रिसीव्ड। अब ये इनकम कौन कौन सी होती है? रेंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। तो ये हमारे पास एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड। इनकम की जगह उस इनकम का नाम लिखना है। रेंट है तो रेंट लिखोगे, कमीशन है तो कमीशन लिखोगे, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लिखोगे। इसके बाद चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे कहते हैं नरेशन क्या? बीइंग इनकम रिसीव्ड इन कैश। नरेशन क्या? बीइंग इनकम, जो इनकम रिसीव्ड हुई है। फॉर एग्जांपल हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो बीइंग रेंट रिसीव्ड इन कैश। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी? ये नरेशन हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सपेंस पेड इन कैश। हमने जो एक्सपेंस था ना, वो पेड कर दिया। एक्सपेंस क्या कर दिया? पेड कर दिया। किसमें? कैश में। कैश हमारे पास से गया, जब आ रहा है तो डेबिट है, जा रहा है तो क्या होगा? कैश, क्रेडिट। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। उस रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव एक्सपेंस का आपको नाम लिखना है, जो आपने एक्सपेंस पे करा। इलेक्ट्रिसिटी बिल करा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखोगे। ठीक है। जिसको जिस तरह से भी आपने जो सब एक्सपेंस पे करा, उस एक्सपेंस का यहाँ पे क्या करना है? नाम लिखना है। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग एक्सपेंस पेड इन कैश। हमारे पास ये क्या जाए? बीइंग एक्सपेंस पेड इन कैश। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे एंट्री कौन सी है? एसेट्स परचेज इन कैश या क्रेडिट। हमने असेट्स जो है वो खरीदी है, लेकिन किस में? या तो कैश में या क्रेडिट में। मतलब या तो नगद ले ली, या हमने कर लिया उधारी में ले ली। जब मैंने नगद में खरीदी, एंट्री क्या होगी? असेट्स आई है, असेट्स बढ़ रही है, तो असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बस आपको ये ध्यान रखना है, असेट्स आ कौन सी रही है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिखोगे। अगर फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखोगे। अगर क्या हमारे पास मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखोगे। कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। वहीं पर अगर आपने उधारी में ली, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट साइड से, तो एंट्री क्या करोगे? असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। उस क्रेडिटर का क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। अगर क्रेडिटर का नाम नहीं दे रखा है तो आप सिर्फ क्रेडिटर लिख के छोड़ देना, दैट्स इट। तो हमारे पास नरेशन क्या होगी? बीइंग असेट्स परचेज इन कैश। अगर कैश में खरीदा तो कैश लिखोगे, वरना क्रेडिट में लिखा खरीदा तो क्रेडिट लिखोगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, लोन टेकन फ्रॉम बैंक या इंडिविजुअल। आपको जो है लोन मिला है किससे? या तो बैंक से मिला है या किसी इंडिविजुअल से। तो इसका मतलब इंडिविजुअल का मतलब किसी पर्सन से ले लिया, अपनी खुद की वाइफ से ले लिया, अपने खुद के ब्रदर से ले लिया, तो ये इंडिविजुअल पर्सन हो जाते हैं हमारे पास में। तो हमें जब लोन मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। वहीं पे टू बैंक लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया, या फिर इंडिविजुअल किसी पर्सन से लोन लिया। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक या फिर इंडिविजुअल। तो यहां पर हमारे पास में जो मेन एंट्री जो आपको ज्यादातर हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, वो सारी की सारी एंट्री क्या होती है? कंप्लीट होती है। लेकिन यही सारी एंट्री नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मेन एंट्री जो जनरल आपको हर जगह देखने को मिलेगी। लेकिन इससे अलग भी हमारे पास एंट्री है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास डिस्काउंट की एंट्री है, इसके अंदर कोई भी डिस्काउंट की एंट्री नहीं है। तो डिस्काउंट की एंट्री जो बताई जाएगी वो एक अलग वीडियो बताई जाएगी, साथ में उसके क्वेश्चन भी उसी वीडियो के अंदर कराए जाएंगे। फिर उससे अलग हमारे पास कहते हैं कुछ बैंक्स की एंट्री होंगी, कुछ कंपाउंड एंट्री होंगी। इन सब की भी अलग अलग वीडियोस बनेगी, जिससे कहते हैं आप बाय पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में क्या जनरल एंट्री
सीख सके। देखिए जर्नल एंट्री सीखना बड़ा आसान है, बस मॉडर्न रूल याद रखो, जो कि हमारे पास कौन सा होता है, क्लियर का रूल। आपने प्रीवियसली अपने चैप्टर नंबर 6 में सीखा है कि कहते हैं कैपिटल बढ़ती है घटती है तो क्या होती है, वहीं पर लायबिलिटी बढ़ती है घटती है तो क्या होता है, एक्सपेंस का बढ़ना घटना, असेट्स का बढ़ना घटना, रेवेन्यू का बढ़ना घटना, ये सब चीज़ आप पहले ही सीख चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वाली वीडियो जरूर देख लिए, ताकि आप समझ सके क्या जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर देखिए हमारे पास में कोई भी चीज़ डेबिट क्रेडिट क्यों हो रही है, जैसे इसमें हम देखते हैं, शुरुआत से देखना शुरू करते हैं। कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि असेट्स है, बढ़ती है तो डेबिट। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, कैपिटल कहते हैं बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। परचेज परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश घट रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिटर क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। वहीं पर कैश के बारे में आप जान चुके हैं, यहाँ पे डेटर, डेटर जो पर्सन है ये कहते हैं उधार माल लेके जा रहा है, हमसे उधार माल लेके जा रहा है। असेट्स है, इन फ्यूचर पैसा मिलेगा, बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। वहीं पे सेल रेवेन्यू, सेल्स बढ़ रही है तो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। वहीं पर ड्राइंग्स कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल घट रही है किसके नाम से, ड्राइंग्स के नाम से, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, क्योंकि कैपिटल जब घटती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। वहीं पर हमारे पास में ये गुड्स लेके जा रहा था, तो गुड्स जब आ रहा था परचेज के नाम से लिख रहे हैं, जब जा रहा है तो भी किस लिखेंगे, टू परचेज के नाम से लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये फर्दर एंट्रीज भी इसी चीज को रिलेट करती है। जैसे हमारे पास ये वाली एंट्री दिख रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, ये जो लोन फ्रॉम बैंक है ना, ये लाइबिलिटीज है, उधारी है, बढ़ रही है इसलिए हमने क्रेडिट करी है। या इंडिविजुअल, वो भी तो उधारी है, ये भी क्या बढ़ रहे हैं तो क्या करा हमने, क्रेडिट करा है। इस तरह से यहाँ पे सारी सारी जर्नल एंट्री क्या करेंगी, पोस्ट कर देगी। जर्नल एंट्री का जो परफॉर्मा हो, जो फॉर्मेट होगा, वो आपको दिखेगा अपनी कहते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहां पे हम क्या करेंगे, साथ में क्वेश्चंस करेंगे किसके, जर्नल एंट्री के। जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आपको कहते हैं ब्रीफली समझाए जाएंगे, वहां पर ये आपकी एंट्री बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इस एंट्री को आप सारी की सारी जितनी भी एंट्री आपको दिख रही है, इन एंट्री को अपनी कॉपी में पहले लिख के रख लेंगे, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे, कॉपी खोल के बैठना, आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं कह रहा हूं परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम का मतलब उधारी में माल खरीदा है, कैश तो बोला ही नहीं ना हमने यहाँ पे, तो उधारी में माल खरीदा है, तो इसका मतलब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अगर मैं कहता परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम इन कैश, मैंने श्याम से तो खरीदा लेकिन इन कैश, तो एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से ये यहाँ पे हम क्या करने, जर्नल एंट्री सीखने वाले। सो होप सो स्टूडेंट, आपको ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज है सारी की सारी क्या होगी, समझ में आएगी। अगर आपको ये सारी जर्नल एंट्री समझ में आई है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। वहीं पर कहते हैं अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि वो भी सीख जाए क्या यहाँ पे, जर्नल एंट्री। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपने इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड।